हेलो गाइस, आप सब लोगों को जय श्री राम। आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ठाक होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, आज दिन मंगलवार है। बालाजी सरकार आपकी मनोकामना पूरी करे। श्री रामचरित मानस बालखंड दोहा अर्थ सहित कहने जा रहे हैं। देख राव मातहन जय अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मखंड। ब्रह्मांड लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम बजरंगी राजा रामचंद्र महाराज की जय। पर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नि रवि सजे स्यो चतुराना, बहुगिरे सरते सेंदु महकाना। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देख जो सुना न काऊ। अंगड़ते सूर्य चंद्रमा स्यो ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी बने। काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखें, और वे पदार्थ भी देखें जो कभी सुने भी ना थे। देख माया सब विधे गाड़ी, अति सभी जोरे करे ठाड़ी। देख जीव ना चावहीं जाहीं, देख भक्ति जो छो रहे ताहीं। सब प्रकार से बलावती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अंतन अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीवों को देखा जिसे वह माया नाचती है, और फिर भक्ति को देख जो उस जीवों को माया से छुड़ा देती है। तने पुलकित मुखे बचन नयावा, नयन मूंदे चरणन सिर नावा। बेस्मय बंत देखे महतारी, भय बहुर स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में से नवाया। माता को आचार्य शक्ति देख कर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। असुत कर ना जाए भयवाना, जगत पिता मैं सुता कर जाना। हर जन ने बहुविध समुझाई, यह जने कतों कह से सुने माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जान कबहूँ व्यापे प्रभु मोहे माया तोरे तोरे। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माता माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरते हरे बहुविध कीना, यति आनंद दशने कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दाचन बहु पाई। परम मनोहर चरिते अपारा, करते फिरते चारहूँ सुकुमारा।
तब गुरुजी ने जाकर चूना कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणें पाई पाई चारों। सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरते करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजर विचार प्रभु सोई। भोजन करते बोल सब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन आंगन में विचार विचार रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब भी अपने बालक सखाओं के सामाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलने जाई कुटुम 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 को प्रभु चलहि पराई। निगम नेत स्यो आंत न पावा तहीं धरे जननी हटे धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु टुमुक भाग चलते हैं जिनका वेद नीति। इतना ही नहीं कहकर निरपुण करते हैं और सो जी ने जिनका अंत नहीं पाया। माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तनुआए भूपते विहास गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते चपल चिते इते उते अवसरो पाई। भजे चले किले कते मुख दते ओदने लपेटाई लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। भोजन करते हैं पर चिंता सजल हैं अवसर पाकर मुँह में दही भात लपटाई। किलकारी मारती हुए इधर उधर भागे चले। बाल चरते अते सरल सुहाए शारद से शाम सुते गाये। जिन्हें कर मन इन सन नहीं राता ते जने वांछित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल है भोली और सुंदर है मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती। शेष जी सो जी और वेदों ने गान किया है जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ विधाता ने उन मनुष्यों को वांछित कर दिया। नितांत भाई ने बनाया भय कुमार जबहि सब भ्राता दीन जनाऊं गुरु पितो माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार व्यवस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका योग योग वित संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ाने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्या आ गई। जाके सहज सवास सुते चारी सो हरे पड़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वभाव के श्वास हैं वे भगवान पढ़े यहाँ बड़ा कौतुक आचार्य है चारों भाई। विद्या विनय गुणों और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन है विता हैं विहार हैं सब भाई थकते हो सब लोग लुगाई।
हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं वे सब भाई, जिन्हें गलियों में खेलते हुए निकलते हैं। उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठीठा कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध आरु बाल प्राण ते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जय मृग राम बाण के मारे ते तनुता जे सुर लोक सिधारे, अनुज सखा सांग भोजन करहीं मातु पिता गया गए अनुसरहीं। जो मृगा श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय वेद सुखी होए पुर लोका, करहे कृपा निध सोए सहो का संयोगा। वेद पुराण सुनय मन लाई, आप कहें अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही सहयोग लीला करते हैं। वे मन लगा कर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्यों छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावा वही माता माथा। आयो से मांग करहे पुर काजा, देख चरते हर सहे मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल नहीं अजय निर्गुण नाम न रूप, भक्त हेतु नाना विध करते चरते अनूप, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। तो गाइस श्री रामचरितमानस बालखंड दोहा अर्थ सहित वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।